नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का नंबर 10 बनाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में लाइक करे, कमेंट करे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ जी एच की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाए कि ये हम लोगों को सिद्ध करना है जितना भी लिखा हुआ है। तो इससे पहले हम लोग इसको देखेंगे इस मैथ में क्या बोल रहा है कि एक फिगर बनाएंगे और यानी कि दो त्रिभुज बनेगा इसमें। आइए पहले हम लोग दो त्रिभुज बना के देख लेते हैं इसको, तभी हम लोग आगे समझ पाएंगे। एक त्रिभुज और ये हम लोग का दो हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोण ए ये बी कर देते हैं और ये सी कर देते हैं, तो कोण ए सी बी हो गया। और नेक्स्ट कोण ई जी एफ तो कर दिया जाए कोण ई ये जी और ये एफ, ठीक है। यानी कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एच के ऐसे समद्विभाजक है। एक लाइनिंग कर लिया जाए, समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः बिंदु डी ये हो गया और ये यहां पे कर दीजिए बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ए बी और एफ ई पर स्थित है। हम लोगों ने फिगर बना दिया, फिगर समझ गए होंगे। अब जो है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाए, यानी समरूप है। तो और दूसरी बात यहाँ क्या था, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक यानी कि जितना इस कोण का मान होगा उतना इस कोण का मान होगा, ये इसमें भी सेम हो जाएगा समरूप होने के कारण। तो इसको हम लोग कोण 1 और कोण 2 और इसको कोण 3 और इसको कोण 4 हम लोग लिख सकते हैं। 1 2 3 4 कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दिया जाए। चलिए अब ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख दिया जाए छोटा सा हल, उसके बाद लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण सी और कोण सी और डी कोण सी और कोण जी को समद्विभाजित करता है, करता है। ये हमारा दिया हुआ है। और
त्रिभुज ए बी सी समरूप, तो लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, देखिए नंबर 1 में क्या देगा, सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। सबसे पहले हम लोगों को दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तभी हम लोग बना सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3 से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग 1 नंबर आराम से कर लेंगे। तो चलिए नंबर 3 लिख दीजिए, सिद्ध करना है कौन त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए यहां क्या लिखा हुआ है, कोण ए बराबर कोण एफ। तो लिख दीजिए कोण ए बराबर कोण एफ और कोण बी बराबर कोण ई। लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण ई और तीसरा कोण सी बराबर कोण जी, वो भी लिख दिया जाए, कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक नंबर से सी डी बटा जी एच ए सी बटा एफ जी। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि समरूप है, तभी जाके हम लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, तब 1 नंबर बहुत ही इजी तरीका से सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए नंबर 3 से हम लोग पहले समझते हैं इसको। तो नंबर 3 में क्या है, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज डी सी ए एवं त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है, एच हम लोग का क्या है, डी सी और ए, डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ दोनों में हम लोग बोल सकते हैं कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, दोनों तरफ आधा करने पे, यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ आधा करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 यानी हाफ करने के लिए लिख दीजिए 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी। ये हम लोग का हो गया। देखिए इसको होने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया जाए, देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं हम लोग, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण ए बराबर कोण एफ। क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण एफ। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं, अगर दो कोण हम लोग का बराबर हो गया, अभी पढ़ चुके हैं पिछला सारा मैथ में, दो कोण अगर बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो दो कोणों को जोड़ के तीसरा में 180 में घटा देंगे तो हो जाएगा। एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ये हम लोग का पहला सिद्ध हो गया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसी बेस पे हम अगला 1 नंबर को करेंगे। चलिए यहां पे लाइन कर लिया जाए।
अब जो है हम लोग नंबर 3 की तरह नंबर 1 को भी बनाएंगे। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 में सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, लिख दीजिए यहाँ पे सी डी बट्टा जी एच बराबर ए सी बट्टा एफ जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे डी सी बट्टा एच जी बराबर, ये पहला हो गया। अब इसको लिखेंगे सी ए बट्टा जी एफ। अब क्या बच गया हम लोग का, डी ए, तो लिख दीजिए डी ए बट्टा एच एफ। सिंपल सा है, इस टाइप का तो बहुत सा बना चुके हैं हम लोग। अब जो है हम लोग देखिए, हम लोग को क्या चाहिए, सी डी बट्टा जी एच। तो ये सी डी हो सकता है, सीधा कर दीजिए इसको, सी डी बट्टा जी एच बराबर ए सी, यानी सी ए है तो यहाँ लिख दीजिए ए सी बट्टा एफ जी है, तो यह जी एफ है तो यहाँ लिख दीजिए एफ जी। इस प्रकार हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, जितनी की आवश्यकता थी उतना लिख के हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, नंबर 1 भी कंप्लीट। चलिए इसको मिटा लिया जाए। आइए अब नंबर 3 को बनाएंगे, नंबर 2 को बनाएंगे, नंबर 3 के ही तरह है। चलिए लिख दिया जाए। नंबर 2 में लिखा हुआ है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई। ठीक है, एच जी ई। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू इसको, एकदम सेम इसी तरह हम लोग है, यानी कोण सी बराबर लिख दीजिए कोण सी बराबर कोण जी। तो हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ आधा करने पे, तो लिख दीजिए दोनों तरफ आधा करने पर दोनों तरफ आधा करेंगे तो कितना होगा, 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी। तो इस हिसाब से क्या हो गया, उसमें क्या हुआ था, कोण 1 बराबर कोण 3 हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4। सेम तरीका से हो रहा है। तो इसमें था हम लोग का पहला वाला में 3 नंबर में कोण ए बराबर कोण एफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है, और तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या कह सकते हैं, 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो कोण समरूपता कसौटी से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए। आइए अब नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर में है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए बी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। तो इस प्रकार हम लोगों का एक फिगर है 6.40। ये क्या है, 6.40 का एक फिगर बना हुआ है। अब हम लोग का क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, उसमें देखिए हम लोग को बोल रहा है ए बी के बराबर ए सी है, यानी ए बी के बराबर ए सी है और वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, तो बढ़ाई गई भुजा सी बी यानी कि सी बी, ठीक है, सी बी पर स्थित बिंदु ई, इसका नाम क्या है, स्थित बिंदु ई।
है यदि AD लंब BC तो EF लंब AC हो तो सिद्ध करना है कि ये समरूप है। तो आइए पहले हम लोग इसका हल देते हैं, लिख दिया जाए। दिया हुआ है हम लोगों का क्या, तो पहले हम लोग लिख देते हैं दिया हुआ है, लिख दीजिए दिया हुआ है AB बराबर AC, AB बराबर AC, और लिखा हुआ है AD लंब BC और EF लंब AC। देखिए लंब डाला गया, क्या बोला, AB लंब BC पे लंब डाला गया, तो देखिए B और C यानी AD, A और D ये लंब डाला गया, और दूसरा है EF, देख लीजिएगा E और F, EF है AC, AC कहाँ हो गया, ये A और ये C, इस पे लंब डाला गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना क्या है, लिख दीजिए सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसमें त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF में। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या इसमें देखेंगे, ABD, ध्यान से देखिएगा, ABD और ECF हम लोग का हो गया EC, और ये हम लोग का हो गया है हम लोग का F, EC, और हम लोग का यहाँ पे हो गया, सॉरी हाँ मिस्टेक हो रहा था, ECF। ठीक है, ECF और ABD इन दोनों में हम लोगों का समकोण कौन सा बनाता है वो देखना होगा। पहला तो ये कोण D और ये कोण F हम लोग का क्या होता है, समकोण बनाता है। तो क्या लिखेंगे, कोण D बराबर कोण F। ठीक है, और ठीक इसके ये भुजा हम लोग का समांतर बराबर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आमने सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, तो ये अच्छा चलिए हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाती है, तभी तो होगा ना। और इसमें क्या होगा, कोण ये उसके सामने की भुजा कोण B, अभी हमने क्या बताया, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये हम लोग के किस कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, लिख दीजिए सम्मुख कोण से। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का दो कोण अगर बराबर हो गया त्रिभुज में, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये मेरा दो त्रिभुज है, पहले भी बता चुके हैं, ये 40 ये भी 40, ये भी 60 ये भी 60, तो ये जब दो कोण बराबर हो गया था, तीसरा भी हम लोग को बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के हिसाब से। चलिए तो लिख दीजिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अगर आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका इस मैथ का सॉल्व करके आपको उसका PDF दे दूंगा। आइए अब नंबर 12 को हम लोग बनाते हैं। नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, जो कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, लिखा आकृति 6.41। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है।
तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, लिखा हुआ है कि ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी की भुजाएं, ए बी तथा बी सी, ए बी तथा बी सी, और माध्यिका क्या हो गई, ए डी, माध्यिका हो गई ए डी, और एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू ये हो गया, और क्यू आर ये हो गया, तथा माध्यिका क्या हो गया, पी एम। ये दिया हुआ है हम लोगों का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है इसका जो जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। आइए पहले हम लोग इसको लिखते हैं, छोटा सा हल लिख दिया जाए। दिया हुआ है, दिया हुआ है, पहला चीज दिया हुआ है हम लोगों का ए बी बट्टा, ए बी बट्टा क्या हो गया हम लोग का, फिगर से देखिए पी क्यू, तो लिख दीजिए पी क्यू बराबर, दूसरा दिया हुआ बी सी तो लिख दीजिए क्यू आर, ये हो गया हम लोगों का बी और सी, यानी क्यू आर ये हो गया, और तीसरा हम लोग का ए डी भुजा, ए डी तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पी एम, ठीक है, यानी ए डी और ये हम लोग का हो गया पी एम। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये कोण ए बी डी और कोण पी क्यू एम ये समरूप करना होगा, तभी हम लोग आगे मैथ को बना पाएंगे और इसको सिद्ध कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब वो इसको ये समरूप है या नहीं है ये दिखाएंगे। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, लिखा जाए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए डी बट्टा पी एम, ये दिया हुआ है हम लोगों का। अब हम लोग इसको कुछ इस प्रकार करेंगे, लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, इसको वैसे ही रहने देंगे। अब इसमें देखिए बी सी, अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरा बी सी है, ये ए डी एक जो है हम लोगों का दिया हुआ था माध्यिका, तो बी सी में हम लोग का ए डी यानी कि एक पार्ट दो पार्ट यानी कि आधा कर दिया जाए, तो हम लोग आधा कुछ इस प्रकार करेंगे, 1/2 यानी हम लोगों का हो गया बी डी। और सेम इसमें चले आइए क्यू आर में सेम काम करेंगे, 1/2 कर दिए हम लोग और लिख देंगे यहाँ पे क्यू एम, ठीक है। ये होने के बाद लिख दीजिए बराबर ए डी बट्टा पी एम, तो हम लोग इस ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू, क्योंकि इसको पलटने पे ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे रहेगा तो कट जाएगा, तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे बी डी बट्टा क्यू एम बराबर ए डी बट्टा पी एम। तो हम लोग बोल सकते हैं ये समरूप है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा यानी कि समरूप है, आपस में भुजाएं बराबर है, भुजाओं का अनुपात। तो हम लोग लिख सकते हैं साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी
समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ये हम लोग का हो गया, हम लोगों ने समरूप कर दिया। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, चाहे क्या लिखना है, क्योंकि कोण B बराबर कोण Q, कोण A बराबर कोण P और कोण D बराबर कोण M, तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण M और कोण A बराबर कोण P। ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे अब त्रिभुज ए बी सी, यानी अब पूरा को लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो लिख दीजिए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर मेरा क्या था, ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर, और दूसरा हम लोगों था कोण डी बराबर कोण एम, कोण डी बराबर कोण एम। तो हम लोग यह कह सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या था, त्रिभुज हम लोगों का था सिद्ध करना था ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए अब नंबर 13 को हम लोग बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, तभी समझ पाएंगे इसको। चलिए, को ये हम लोग का हो गया A B C। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ABC के बाद एक कहा क्या बोल रहा है, ABC की भुजा BC, यानी ये हम लोगों का क्या हो गया BC पर एक बिंदु D, एक बिंदु D। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC और कोण BAC, यानी कि ये जो बिंदु स्थित है, तो सबसे पहले इस लाइन को खींच के यहां से मिला दिया जाए, मिल गया हम लोगों का। और बोल रहा है यानी कि बीच में जो हो रहती है वो वही हम लोग का कोण हो जाता है, कोण D और उसमें कोण A। तो हम लोग क्या ये लिख दिया जाए, यानी कि ये कोण हो गया हम लोगों का एक, और मेरा ये हो गया। ठीक है, दो कोण हो गया। अब जो है हम लोग बोलेंगे यानी कि कोण D जो है हम लोग का D नहीं लिखे, लिख दिया जाए कोण D जो है कोण A के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दिया जाए। हल दिया हुआ है कोण ADC कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक है, कोण ADC बराबर कोण BAC, और हम लोग को सिद्ध करना है, तो लिख दिया जाए सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो इसको हम लोग लिखेंगे CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD।
तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं सी ए, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके सी बी हो गया और ये सी डी अपनी जगह पे है, ये इधर जाके इससे डिवाइड हो गया यानी बट्टा में हो गया सी ए। हम लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब जो है हम लोगों का देखेंगे किसमें, लिख दीजिए त्रिभुज ए डी सी एवं त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। दिया हुआ हम लोग को क्या है, कोण डी बराबर कोण ए, ये जो कि दिया हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग कोण डी बराबर कोण ए, हम लोग का क्या है, दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। दूसरा अब लिखेंगे हम लोग कोण सी बराबर कोण सी। आप बोलिएगा सर दो बार क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए डी सी कंप्लीट। दूसरा बी ए सी यानी कि इसमें दो त्रिभुज है, एक ए डी सी है और एक बी ए सी है, तो दोनों में निकालिएगा तो दोनों में मेरा सी, यहां से भी देख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। कोण सी बराबर कोण सी। अब आप बोलिएगा सर ए भी तो है, नहीं हो सकता, ये वाला बराबर नहीं हो सकता, कोण ए बराबर कोण ए नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कोण सी इसमें है दो बराबर, यानी कोण सी बराबर कोण सी, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसीलिए चलिए लिख दीजिए उभयनिष्ठ से, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, जब दो कोण बराबर होगा यानी तो हम लोग लिख सकते हैं तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिख दीजिए एंगल एंगल एंगल, यानी कौन 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या बोलेंगे हम लोग अभी, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी। हम लोग को सिद्ध करना क्या था, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो अब लिखना स्टार्ट कीजिए, सी डी यहां लिख दीजिए, सॉरी ए डी और यहां बी ए डी बट्टा बी ए और बराबर डी सी यानी डी सी बट्टा ए सी बराबर, अब ये बच गया तो ए सी बट्टा हम लोग यहां लिख देंगे लास्ट वाला बी सी, ठीक है। हम लोगों को किसकी आवश्यकता है, बोलिएगा सर ये तो सिद्ध नहीं हुआ है, इसको सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका काम नहीं हम लोगों को, हमको लोग को जो दिखाना उसी को दिखाते हैं। चलिए इसको लिख दिया जाए, इसको अब सीधा करके लिखते हैं हम लोग, सी डी बट्टा इसको सी ए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे सी ए बट्टा ये सी बी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके लिख दिया जाए सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को चाहिए सी स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी, तो यहाँ सी ए स्क्वायर होना चाहिए, तो दो बार है, तो चलिए इसको इधर लेके चले आए और इसको इधर लेके चले आए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी बी इंटू सी डी बराबर, इसको इधर लेके चले आइए तो सी ए इंटू सी ए। अब इस तरह अगर करना है तो कुछ इस प्रकार कर देंगे, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इस प्रकार हमने इसको प्रूव कर दिया, समझ में आया होगा आप लोग को। चल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दिया जाए। आइए अब नंबर 14 को बनाएंगे। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यम क्या एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सबसे पहले इसमें हम लोग एक चित्र को बनाएंगे, यानी त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। तो बना लिया जाए स्पीड में।
ये हो गया हम लोग का त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज ए बी सी, और फिर इधर हम लोग बनाएंगे त्रिभुज, ये वाला हम लोग का हो गया त्रिभुज पी क्यू, और ये हो गया आर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, ए बी और ए सी माध्यिका ए से लेके ये डी खींच लिया जाए, और एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम, पी क्यू पी आर माध्यिका पी एम, ये हम लोग का हो गया पी एम, खींच लिए, कंप्लीट। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए, अब पहले इसको रचना कर लेते, इसकी रचना करेंगे हम लोग, सीखेंगे। सबसे पहले एक लाइन ए डी के एकदम समान एक लाइन खींचेंगे यहाँ, और इसको यहाँ मिला दिया जाए, इसको यहाँ मिला दिया जाए, तो हम लोग का ये हो गया, ये इसका नाम भी दे दिया जाए ई, कंप्लीट। समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी ई सी, ठीक है। सेम इस हम लोग एक लाइन खींच लेंगे और इसका नाम एल रखेंगे, और ये हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया पी क्यू एन आर। लिख दिया जाए सबसे पहले हल, और हम लोग लिखेंगे सिद्ध की करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पहला। दूसरा, अब देखिए ए बी पी बटा पी क्यू, चलिए लिखते चलिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, लिख दिया जाए ए सी बटा पी आर बराबर, अब क्या लिखेंगे, ए डी बटा पी एम, ठीक है, लिख दिया जाए ए डी बटा पी एम, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज क्या हो गया, ए बी ई सी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब बताइए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया इसलिए कि इसकी दो विकर्ण है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर ई सी, तो लिख दीजिए ए बी बराबर ई सी, और ए सी बराबर लिख दीजिए ए सी बराबर बी ई, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा समांतर चतुर्भुज क्या है हम लोगों का, लिख दीजिए इसी प्रकार पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज, ठीक है, में हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पे पी क्यू बराबर लिखेंगे, ये पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, एन आर, और बता दीजिए, और क्या लिखेंगे, पी आर बराबर क्यू एन, लिख दिया जाए पी आर बराबर क्यू एन, ठीक है। यहां तक हम लोगों का हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अब लिखना होगा, देखिए त्रिभुज को देखिए ए बी और ये ई, ए बी ई एक त्रिभुज हो गया, पी क्यू एन एक त्रिभुज हो गया, ये इसको ढक दीजिए, इसको अभी भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको देखिए केवल कंप्लीट। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू, लिख दिया जाए पी क्यू बराबर बी ई बटा क्यू एन, लिख दिया जाए बी ई बटा क्यू एन, ये हो गया बराबर। अब देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा,
2AD, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2AD, और यहाँ लिखेंगे 2PM। बोलिएगा सर आपने 2 क्यों लिखा? देखिए ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये मिला के मेरा क्या 2 हो गया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ दोनों के लिए, यहाँ भी और यहाँ दोनों के लिए यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 2AD और 2PM, हम लोग का कंप्लीट। अब जो है हम लोगों का यहाँ क्या हो जाएगा, लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, AB बटा PQ बराबर, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे BE बराबर QN, ठीक है, ये अच्छा से लिख दिया जाए QN, और 2AD यानी कि यहां से लेके यहां तक में यानी AD और DE भी शामिल है, तो हम लोग लिख सकते हैं AE और इसमें PM और ये M और N भी शामिल है, तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं PN, यहां तक ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या बोला है हम लोगों ने, साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज AB, क्या था हम लोगों का, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग त्रिभुज, बोलेंगे इधर का हो गया तो इधर का देख लीजिए ACE, त्रिभुज ACE समरूप त्रिभुज, इधर का आप देख लीजिए PRN, तो दोनों में ये कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, तो लिख दीजिए कोण A बराबर कोण P, और AB बटा PQ और बराबर AC बटा PR, तो लिख दीजिए यहाँ पे PR है ये, सॉरी क्यों नहीं है PR, और इस प्रकार हम बोलेंगे साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। चलिए अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।